लाहौर में एक बंद रोड है, इधर रावी दरिया रावी है, एक रोड बंद है। वहां एक और रोड है, उसके अंदर एक साहब बैठते हैं, अब भी बैठते हैं। वो दम करते हैं खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का, खतरनाक तरीन बीमारियों का क्या क्या कहते हैं, दम कर। मुझे एक साहब ने बताया उनके साथ प्रिंटिंग प्रेस, कुछ थोड़ा सा करीब प्रिंटिंग प्रेस है। मुझसे बताया कि वो दम करते हैं और लोग बहुत ठीक होते हैं और लोगों को हैरत तौर पर नफा और फायदा होता है और लोगों को बहुत नफा होता है और बहुत फायदा होता है जो दम करते हैं। मैंने कहा किसी तरह उसका दम मिल गया, कल बताता कैसे से। और एक बात और भी बता दूं, अब बकरी को ये अल्लाह ने नेमत दी है कि अब बकरी ने हर रात आम कर दिया। मैंने उनसे कहा किसी तरह पता चल जाएगा, नहीं पता, बस बैठते हैं, जो आए दम कर देते हैं, जो कोई खिदमत करके कर जाए ना कर जाए, किसी से मांगते नहीं, उनकी ये तरतीब। एक दफा कहने लगे, मैंने उनसे कहा पीछा करो। खैर उन्होंने पीछा किया, कहा कि काम बन गया, खुश है। कैसे? कहने लगे किसी से फायदा हुआ। तो उन्होंने उनसे कहा पीर साहब से कि आप क्या मांगते हैं? उम्रा करा दें चाहा, मसला ही कोई नहीं, मालदार आदमी थे। उम्रा करने गए तो बेटे को पीछे बिठा कर गए कि बेटा लोग दम कराने आएंगे, ये पढ़ के उनको दम कर देना। और बेटा इसका यार था शेख साहब से प्रिंटिंग में, इनका यार था, बेटा दोस्त था। बेटे से कहा कि अब्बे ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया, हम यही दम करते हैं और अब्बा भी यही दम करते हैं। मुझे पहले नहीं पता था, अब भी अब्बे ने यही ताकीद की है, जो आता है अब्बा इसी को दम कर देते हैं। यकीन की ताकत के साथ दम करते हैं, ईमान की ताकत के साथ दम करते हैं, अल्लाह के ताल्लुक के साथ दम करते हैं, अल्लाह के एतमाद के साथ दम करते हैं। और तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। बंदे ठीक हो जाए। मैंने सारी तफसीलात सुन के रिसाले आखिरी में छाप दी। मुझे याद नहीं कौन सा साल था, कौन सा महीना था, मुझे याद नहीं। वो छाप, उसका छापना था जो लोगों ने जो लोगों ने अमल क्या है? 3 बार सूरत इन्ना अंज़लना, 3 बार सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर, दम खत्म। ये सूरत इन्ना अंज़लना 3 बार, और सूरत यानी सूरत कदर, और सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर, सूरत कौसर 3 बार। बस यही अमल। एक जगह मैं गया, एक बाबा जी बैठे थे। क्या क्या करते हैं? कहने लगे मैं फलों का ठेला लगाता हूँ, जूस भी है, फल भी है, और साथ आपने एक दम दिया है, वो भी दम करता हूँ। बहुत दुनिया मेरे पास दम कराने आती है और वो ठीक हो जाती है। कौन सा दम आपने नहीं दिया? बाबा जी मेरी आपसे मुलाकात हो रही, कहना आप रिसाले नहीं छापा था 3 दफा इन्ना अंज़लना, 3 दफा इन्ना। मैंने कहा पढ़ो। जब उसने सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ी तो वो इन्ना अंज़लना पंजाबी में पढ़ी थी। पंजाबी में सूरत फातिहा पढ़ रहा था, यानी कोई तजवीद नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई ज़ेर व ज़बर नहीं, कुछ नहीं। और पंजाबी में सूरत इन्ना अतैनाकल कौसर, सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ रहा था और इन्ना अतैना पढ़ रहा था। उसका लहजा ठीक नहीं था, पर उसका यकीन, उसका यकीन कामिल यकीन कि मैं पढ़ रहा हूँ और अल्लाह ने अपने कुरान में शिफा की ताकत रखी है, सेहत की ताकत रखी है, रहमत की ताकत रखी है, और मेरा पढ़ा जाके कर रहा है और लाइलाज बीमारियां खत्म हो रही हैं। बीमारियां ऊपर से आती हैं हमारी खताओं की वजह से, और ये आयतें और कुरान की ये तरतीब भी ऊपर से आती है, और अल्लाह का कलाम बीमारियों पे गालिब आ जाता है और बीमारियां छोटी हो जाती हैं। अल्लाह का नाम गालिब है, हमेशा गालिब रहेगा। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और इंशाअल्लाह बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये दम मैंने बहुत फैलाया है, आपको कुछ नहीं है ना? आप खाने की दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो भी दुआ पूरी है।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, दुआ पूरी है। आप कहीं दावा पे गए हैं अल्लाह आकिब आतमनी वस्के मन सकानी, दुआ पूरी है। और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें तो भी दुआ पूरी है। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, दुआ पढ़ लें और उसके बाद अपने हर खाने और पीने के बाद 3 बार इन्ना अंज़लना और 3 बार इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़ लें, या खाने पीने के अलावा आपके घर का कोई फर्द मरीज है, आपका कोई अजीज मरीज है, आपको कोई मर्ज लगी है, आपको कोई रूहानी मर्ज है या जिस्मानी मर्ज है, कोई आपका मरीज है, आप चाहते हैं वो सेहतमंद हो जाए, उसकी तरफ दिन में किसी वक्त, दिन में चंद बार, दिन में बार-बार, आपका कोई ऐसा मरीज है, आप खुद मरीज हैं, कोई मर्ज है, और ये बात मैं कर रहा था, मर्ज रूहानी है या जिस्मानी? कोई रूहानी मर्ज ऐसी है कि इंसान और रूहानी मर्जों में दलदल में फंसा हुआ है और कहते हैं मौला, कहते हैं मौला ऐसा कर जिस तरह मेरा कफन साफ है ना, इस तरह मेरा बदन, मेरा तन, मेरा मन ऐसे साफ हो, मुझे रूहानी रोग, रूहानी इल्लतें, ऐसी जिल्लतें, तन्हाइयों की जिल्लतों से नजात अता फरमा। ये रूहानी जिस्मानी बीमारियों के लिए लाजवाब चीज है। शेख अब्दुल मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहाँ तक है कि फरमाते हैं पूरे सफर में जहाँ भी मैंने 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ी है, ना मुझे रिस्क में कमी आई है, ना पानी में कमी आई है। आगे और अजीब बात फरमाई, फरमाया काफिले में जब कोई जानवर या इंसान बीमार होता या चोट लगती या ठोकर लगती या उसको कोई तकलीफ होती, 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ के उसमें मैं दफन कर देता था और उसको मैं दम कर देता था। 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना पढ़ के 3 दफा उसमें दम कर देता था। और मैं दम की बरकत ये होती थी कि उसकी चोट भी खत्म होती, बीमारी भी खत्म होती, और वो सवारी सब सवारियों से ज्यादा और वो इंसान इंसानों से ज्यादा सेहतमंद होता। 3 बार सूरत, 3 बार सूरत। एक और वाक़या, शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो थे जो सूद का काम करते थे, सूद का काम करते थे, तौबा से पहले बहुत सूद का काम करते थे। मैं उनके मज़ार में गया बगदाद, सूद का काम करते थे। और एक दफा ऐसा हुआ, एक बहुत ही दुर्वेश और नेक सिफत इंसान से वो इनसे कर्ज लेने आए कि बेटे की शादी करनी है, आप कोई मेहरबानी करें, पर कर्जा ऐसा दे दे सूद ना हो। उसने कहा ये मेरा शौक नहीं, मैं तो सूद के साथ ही कर्जा देता। वो मिन्नत करते रहे, इसने कहा नहीं, आखिर वो छोड़ के चले गए। उसने कहा मैं सूद पे नहीं लूंगा, मैं फक्र और फाका और मौत को कबूल कर लूंगा, सूद को कबूल नहीं करूंगा। चले गए। इनको रात को जब सोए, ये कहते थे कोई आके मेरा गला दबाता था और उसी बंदे की शक्ल में, और कोई आके मुझे परेशान करता था उसी बंदे की शक्ल में। 3 रातों तक मैं ना सो सका। 3 रातों के बाद मैंने कहा उस बंदे को तलाश करो, वो बंदा कौन? आखिर तलाश करके वो बंदा मिला, उसके सामने गए, नदामत की, माफी मांगी और कहा सच बताएं, आपने क्या ऐसा किया? आपने क्या ऐसा किया? मेरी रात, मेरा चैन, मेरा सुकून खत्म हो गया। आखिर कौन सी ऐसी चीज? मैं जब यहाँ से गया ना, मैं जब यहाँ से गया तो मुझे मेरे वालिदैन ने फरमाया था जब भी कोई मुसीबत हो और तकलीफ हो और कोई बीमारी हो और कोई दुख हो तो 3 बार सूरत कदर और 3 बार सूरत कौसर पढ़ा कर, 3 बार सूरत कदर और 3 बार सूरत कौसर पढ़ा कर, और मुसलसल इसको पढ़ता रहा, मुसलसल पढ़ता रहा, मुसलसल पढ़ता रहा। तेरी बीमारी तेरा दुख और तेरी मुश्किल सब खत्म हो जाएगी और सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। और कहा कि बस मैं रोता भी था और पढ़ता भी था, रोता भी था और पढ़ता भी था, रोता भी था
और पढ़ता भी था और कहा कि तीसरी रात मुझे एक हस्ती ख्वाब में आई और फरमाया तेरे पास वो शख्स आएगा, माफी मांगेगा, बड़े होने का सबूत देना, उसको माफ कर देना, पर उससे लेना कुछ नहीं है कर्जा। इस अमल की वजह से रब ने तेरे लिए तमंदरी के फैसले कर दिए। बंदा आएगा जिसका नाम हबीब है, वो आएगा तुझे आके माफी मांगेगा और तुझसे पैसे देगा, उससे भी ज्यादा देगा जितने तूने मांगे हैं, पर मना लेना इस अमल को कसरत से पढ़ने और यकीन से पढ़ने और एतमाद से पढ़ने की वजह से तेरे लिए रब ने तमंदरी और वुसअत और खुशहाली के दरवाजे खोल दिए। आज के बाद आगे लफ्ज़ सुने, शायद ये लफ्ज़ के अंदर ज़ेर ज़बर की कमी हो जाए, अल्फाज तकरीबन वही हैं, दावा नहीं। आज के बाद तेरा हाथ नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। तू मंगता नहीं होगा तो सखी और तमंगर होगा। जितना तूने गिड़गिड़ा के 3 बार सूरत कदर और 3 बार सूरत कौसर पढ़ी है, जितना पढ़ी है तूने, तेरे साथ तमंगरी की खुशहाली के फैसले हो गए। सुबह देखा तो हबीब आज भी आ गया, ख्वाब सच्चा साबित हो गया। हबीब आज ने माफी मांगी, तौबा की, माफ कर दे, बगैर सूद के पैसे देने को तैयार है। इनके दिल में पता नहीं क्या बात आई, कहने लगे नहीं, एक बात मैं तुझे माफ करूंगा, तू सूद से तौबा कर। सूद से तौबा कर। उसने कहा मैं तुझे भी गवाह बनाता हूं, तुझे भी और तेरे और मेरे हबीब को भी गवाह बनाता हूं, और वो जिब्रील जो वही लाया उसको भी गवाह बनाता हूं, वो मीकाईल जिसके सामने कायनात की सूर उसको भी बनाता हूं, वो इसराफील जो सूर वाला है और मीकाईल जो बारिश वाला है, सबको गवाह बनाता हूं। सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, उस्मान गनी को, हैदर करार को गवाह बनाता हूं, मैं सारी उम्महात मोमिनीन को गवाह बनाता हूं, हुजूर की बेटियों और बेटों को गवाह बनाता हूं, हुजूर के प्यारों को गवाह बनाता हूं, और रोते हुए कहा सबको गवाह बनाता हूं। और सबको गवाह बनाने के बाद मैं इंशाअल्लाह आज के बाद सूद से तौबा करूंगा। मैंने ये वाकया जब भी पढ़ा, सुना, जिसको भी दिया और जो किसी चीज से तौबा करना चाहता है वो ये शुरू कर दे। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।